उस वक्त मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे जब हमने उन 11 लोगों को निकाला था, हमने और हमारी टीम ने, जो यहाँ बैठे हैं सभी लोग। और आज वही आंसू दुख के आंसू में बदल गए हैं। बीच में हमें बहुत मान सम्मान मिला है पूरे देश से, लेकिन सरकार ने हमें सिरे से नकार दिया कि हमारी कोई भी उपलब्धि सरकार के लिए नहीं थी। सरकार ने कुछ नहीं है, लेकिन मैं आभारी हूँ पूरी देश की जनता का, जिन्होंने हमें बुलाया, बहुत सम्मानित भी किया, हमारा हौसला भी बढ़ाया। हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन सरकार उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो तब से लेके अभी तक का सफ़र तो ऐसा सर, हम इधर से उधर ही जा रहे थे, लोगों से घूमने, मतलब लोगों से मिल रहे थे, लोग बुला रहे थे, सम्मान दे रहे थे, सम्मान कर रहे थे। अभी कुछ दिनों बाद ऐसा हो रहा है सर मेरी लाइफ में, ये मुझे जिसको उम्मीद नहीं थी। हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने मेरे से बोला था, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उन्होंने, और जो हमारे एमएलए हैं, उन्होंने ये बोला कि हसन जी आपके मकान, मैंने बोला सर मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, जो आप मुझे 25,000 प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं वो भी आप रख लीजिए प्लीज़, लेकिन जो मेरा घोंसला है आप वो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने इसी के बाद ये बोला, हसन आपके मकान में कुछ नहीं होगा और इस मकान को हम खड़े होकर बनवाएंगे और आपके साथ खाना भी खाएंगे। मैं इतने बड़े लोग और केंद्र से जुड़े हुए लोग की बात झूठ कैसे मान सकता था। मैं इतना आश्वस्त हो गया था कि हाँ मैं अपने मकान में बैठ जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, आई थिंक 3 महीने के अंदर ही मुझे इसी सरकार से ही बोलूँगा, सरकार ने ही मुझे इस रोड पे अपने बच्चों के साथ फुटपाथ पे ला दिया है। तो मुझे लगता है इस सरकार का मेरे लिए मुझे इनाम है, ये मुझे इनाम दिया गया कि आपने जो किया उसका नाम हम इस रूप में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कल और कैसे हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? सर मैं और मेरी बीवी कल यहाँ नहीं थे, मेरी बीवी अपने पिहर में थी और मैं कहीं किसी के साथ काम से बाहर था। अचानक मेरी लड़की का फ़ोन आया, उनको पापा यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैंने बेटा अंदर से कुंडी लगा लो, आप खोलना नहीं जब तक मैं ना हूँ। उन्होंने ऐसे ही किया, कुंडी लगा ली, और जब उन्होंने कुंडी लगाई उसके बाद इन लोगों ने इस तरीके से बिहेवियर किया जैसे एक कोई क्रिमिनल आदमी होता है, उसके घर को तोड़ा जाता है, उसी तरीके से गैती से, हथौड़े से इन लोगों ने जैसे दरवाज़ा तोड़ना शुरू किया है कि अगर हमारे बच्चों की जगह कोई और भी होता वो भी सदमे में पहुंच जाता। लेकिन मेरे बच्चों ने काफ़ी हिम्मत की और उस हिम्मत का सिला हम लोगों को ये मिला, हमारे बच्चों को निकाल के बाहर फेंक दिया गया, उनके थप्पड़ मारे गए, पिटाई भी की। जो माइनर है, एक 17 साल का लड़का है और 14 साल की लड़की है मेरी, उनके साथ मार पिटाई गई। मैं जब यहाँ पर बोला कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा, तो इस चीज़ को मतलब क्यों के जवाब को उन्होंने ये समझा कि मैं उनके साथ बदतमीज़ी कर रहा हूँ। इस बात से पुलिस वाले मुझे उठा के थाने ले गए और मेरे साथ बोलना को भी ले गए और मेरे साथ मेरी लड़की को भी और लड़के को भी ले जाकर थाने बैठा दिया और हम लोगों को 8 बजे रात को वहाँ से छोड़ा, जब यहाँ पर इन लोगों ने दीवार लगा चुके थे। अब मैं यहाँ बैठ गया और सरकार से मैं ये कह रहा हूँ, सर यही हमारा इनाम है, यही बोला था आपने हमसे कि आपको हम रोड पे ला देंगे। और सर आपका ये कितना बड़ा मकान था, इसमें कितने लोग कौन कौन रहते हैं वो थोड़ा बता दीजिए। सर ये मेरा 80 गज़ का मकान था और इसमें मैं, मेरी बीवी और 3 बच्चे रहते हैं सर इसमें, और ये सिंगल स्टोरी था। कम से कम मेरा घर जो मैंने ख़रीदा वो तो मुझे मेरा रहे। अब उन्होंने मेरा घर ही छीन लिया, तो अब मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ जाके बैठूँ? कोई मेरे परिवार को इतना सारा सामान है इसको रख लेगा? मेरा काम 4 महीने होता है, एक महीने काम होता है, मैं 4 महीने कहाँ से कहीं किराया दूंगा? मेरे बच्चे के बोर्ड के पेपर थे, वो बोर्ड का पेपर उसको छूट गया, उसका भविष्य अब ख़राब होने, 1 साल ख़राब हो गया उसका। इसका कुछ है सरकार को कुछ भी हेल्प? इसके पेपर दोबारा हो जाएंगे क्या? ये की बात निकल के आती, इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें अगर मैं पैसे दे देता तो मेरा मकान नहीं टूटता, और मेरे पास सर पैसे हैं नहीं। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, तो मैंने पैसे कहाँ से दूँगा 2-2.5 लाख रुपये? कितने पैसों की बात हुई थी और ये कब हुआ था? सर ये 1-1.5 साल से बात हो रही है कि 2-2.5 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा, आप इतने पैसे दोगे, आपकी फ़ाइल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं बाकी मजबूर था, मैं नहीं दे पाया पैसे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप जानते हैं हम स्पेशल कम्युनिटी से हैं, दूसरा हमारे साथ ये भी घटना, कोई भी होगा सर, हमने अपनी पूरी जान जोखिम में डाल के उस 41 लोगों को बाहर निकाला और उसके बाद अंदर जो लोग थे उनको 1 लाख रुपये दे गया और हमें 50,000 दिया गया। फिर 50,000 ही क्यों दिया आपने? 25 दे देते, 10 दे देते। ये समझ में आने वाली किसी की बात है ही नहीं। जहाँ उनके 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, वहाँ 50,000 रुपये हमें दिखा रहे हो।
जहाँ हमने कुछ मोल भाव भी नहीं किया। तो ये एक बेइज्जती करने वाली बात है सर, कि हमने काम भी किया, ऊपर से हमारा बेइज्जती भी वहाँ पे हो रही है। मेरा नाम अरीज़ा हसन है और मेरी एज 15 ईयर्स है और मैं वकील हसन की लड़की हूँ। कल हमारा मकान तोड़ दिया गया, इसको डीडीए लैंड कहकर कि यह अनऑथराइज्ड ज़मीन है। हमारा मकान इस पूरी पट्टी में बीच में आता है और बीच में आने के बाद भी यही अनऑथराइज्ड कहलाया जाता है। सब कहते हैं कि यह अनऑथराइज्ड है। अगर अनऑथराइज्ड है तो इसको तोड़ने से पहले इसका कोई नोटिस क्यों नहीं आया? उनसे नोटिस मांगा तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। वे ये कहते हैं कि डीडीए कोई नोटिस नहीं देता, ऐसा तो कहीं नहीं होता। सरकारी काम में छोटे से छोटे काम के भी लेटर होता है एक। और जिस वक्त वे आए थे कल, उस वक्त तकरीबन 10 या 10:30 बज रहे होंगे और उस वक्त घर में कोई था भी नहीं। जब वे आए थे तो दरवाज़ा बंद था, न कि लॉक था। तो उन्होंने दरवाजे को लॉक किया तो मुझे लगा कि कोई है, मैं डर गई क्योंकि घर पे कोई नहीं था, भैया सो रहे थे, इसलिए मैंने दरवाजे को बंद कर दिया, उसमें कुंडी लगा के उसको लॉक कर दिया। तो फिर वे ज़्यादा ज़ोर से खटखटाने लगे और गुस्से से बात करने लगे। मुझे डर लग गया। मैंने पूछा आप कौन हैं? कहने लगे हम आपके पड़ोसी हैं, हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा कि नहीं, अभी तो घर पे कोई भी नहीं है, तो आप बाद में आना, आपके पापा से बात हो जाएगी। कहने लगे नहीं, हमें अभी बात करनी है। मैंने कहा नहीं, पापा नहीं है, जब पापा आएंगे ना तब आप बात करना। कहने लगे तो पापा आ जाएंगे, तुम दरवाज़ा खोल दो। मैंने कहा मैं पापा के बिना दरवाज़ा नहीं खोलती, और मैं कभी नहीं खोलती जब पापा नहीं होते तो, और हमेशा हर कोई वापस चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं गए और इन्होंने दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने दिले जो थे, लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे उसके अंदर, उसको उन्होंने तोड़ डाला। उसके बाद इनके हाथ में कुदाली थी, मिस्त्री साथ में थे इनके मज़दूर। उन्होंने उस वक्त मैंने अपने पापा को कॉल किया कि पापा कोई है घर बाहर, तो और बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। तो पापा ने कहा अच्छा चलो तुम घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। तो पापा जहाँ काम पे गए हुए थे, पापा जी ने उस काम को छोड़कर और तुरंत घर आए वापस। उस वक्त वे बहुत ज़्यादा तोड़ रहे थे, मैंने तोड़ने नहीं दिया था और मैंने सिलेंडर भी खोल दिया था क्योंकि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मैं उस वक्त आग लगा सकती थी, लेकिन भैया थे इसलिए मैंने नहीं लगाई। तो वे कह रहे थे कि भले ही तुम मर जाओ, लेकिन आज हम ये मकान तोड़ेंगे ज़रूर। तो पापा के आते ही उन्होंने पापा से इतनी बदतमीज़ी से पेश आए हुए। पापा ने पूछा कि आप क्यों तोड़ रहे हो? कहने लगे कि अनऑथराइज्ड है, टूटेगा और आप बदतमीज़ी ना करो। मतलब पापा ने अगर पूछा उनसे तो ये उन्हें बदतमीज़ी कह रहे हैं। पापा ने इस मेहनत करके इस मकान को ख़रीदा है, इसमें कोई कब्ज़ा तो नहीं किया हमने, इसको हमने प्यार से रखा है, इसको हमने इसकी सफाई करी है इतनी। मेरी मम्मा इसमें इतनी मेहनत करती हैं, अगर कहीं से थोड़ा सा टूट जाता है ना तो वहाँ पे सीमेंट लगाती हैं। और मेरी मम्मा ने अपने जेवर भी बेच दिए इसके लिए। अब मेरी मम्मा के पास कोई गोल्ड की चीज़ नहीं बची क्योंकि डीडीए वालों ने मांग करी थी कि हम आपकी फ़ाइल ख़त्म कर देंगे, आपको कोई वो नहीं होने का, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मम्मा ने सोचा हो सकता है हो जाए, तो हो सकता है हमारी मिस्टेक हो, तो उन्होंने दे भी दिया। उसके बाद भी ऐसा होता रहता है और अब तो की बार तो टूट ही गया। पहले भी जब वे आए थे तब तो हमारा मीटर काट गए थे और बहुत कोशिश करी मम्मा ने, तो उस दिन नहीं टूटा था मकान, लेकिन हमारा मीटर कट चुका था। हमने काफ़ी 1-1.5 साल हम बिना लाइट के रहे, ना दिन में लाइट थी ना रात को लाइट थी। अगर हमने किसी पड़ोसी से लाइट ली तो किसी ने एप्लीकेशन लगा दी, चुगली कर दी कि ये तो बिजली की चोरी कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ। तो हम बिना लाइट के रहे। और अभी जब पापा उत्तरकाशी टनल से आए थे तो उसके बाद में हमने सोलर पैनल लगा लिए थे। अभी हमें 3 महीने भी नहीं हुए थे कि ये हमारा मकान फिर से टूट गया। मेरे पापा इतना स्ट्रगल करते करते आप थक गए और मेरे पापा कभी नहीं रोए, लेकिन आज मेरे पापा की आंखों में आंसू थे और अब भी नहीं रुक रहे। मेरी फूफो भी इतना रो रही है, मेरी मम्मा भी रो रही है, क्योंकि अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं ये लोग। अगर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी कोई चीज़ हमारी ना हो सके तो क्या फ़ायदा है। और हमने इस पर कोई कब्ज़ा तो नहीं करा, फिर भी अनऑथराइज्ड कहते हैं।